नमस्कार साथियों, मैं जेसी बुंदेला रेनेसे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय जो कोरोना का जो प्रकोप चल ही रहा है उसने सारी पढ़ाई सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस डिजिटल के ज़माने ने आप लोगों को फिर भी काफ़ी राहत दी है। तो उसी डिजिटल के ज़माने से हम भी आप लोगों को थोड़ा सा राहत दे रहे हैं। देखिए, जो इंटरेस्ट जो आता है वो तो खैर ऑफलाइन ही है, लेकिन ऑनलाइन में भी हम उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ऑफलाइन के आधार पर ही हम ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन की तरह ही आपको मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। हम आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आ रहे हैं, समास। समास किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं, उन समासों को कैसे पहचान करें कि समास होता क्या है, समास को कैसे विग्रह किया जाए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। यह है हमारे पास में समास। समास का मतलब होता है पास बैठना या संक्षिप्त, या हम कह सकते हैं निकट। यानी कि ये कहता है कि जहां दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जब एक नया शब्द बनाता है ना, तो समास बनता है। दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं और जब नया शब्द बनता है तो बनता है हमारा क्या, अर्थात आपका संधि। ठीक है, अब बात आती है किस चीज की, कि समास होते क्या हैं। मैंने आपको परिभाषा तो बता ही दी कि भाई दो या दो से अधिक शब्द होंगे, वो मिलेंगे और मिलकर के, जैसे मान लीजिएगा हम यही ले लें, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है, ये मैंने आपको सामने ले लिया। तो देखो, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द और पांच शब्द। हम कह रहे हैं दो या दो से अधिक, यहां तो पांच शब्द हो गए, और इन सभी शब्दों को जब एक जगह मिला दिया जाएगा तो हमारा शब्द बन जाएगा रेल गाड़ी। ये आपका सामासिक पद बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द, उसको हम समास कहते हैं। ठीक है, अब समास पास बैठना कह सकते हैं, संक्षिप्त कह सकते हैं, निकट कह सकते हैं। समास का मतलब हम ये कह सकते हैं, पास बैठना होता है, निकट होता है। अब आता है समास होते कितने हैं। तो साथियों, समास होते हैं मूल रूप से चार। समास मूल रूप से चार होते हैं, चार होते हैं। अब चार कौन कौन से हैं। नंबर एक, अव्ययभाव, पहला। ठीक है, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, ठीक है, और चौथा होता है बहुब्रीहि। ये मूल रूप से आपके चार समास है। पहला अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुब्रीहि। ठीक है, तत्पुरुष के दो पार्ट हैं। पहला होता है व्याधिकरण और दूसरा होता है समानाधिकरण। ठीक है ना। अब व्याधिकरण और समानाधिकरण, व्याधिकरण के अंतर्गत आते हैं कारक विभक्ति, कारक विभक्ति। ठीक है, और समानाधिकरण के भी दो पार्ट कर दिए जाते हैं। एक होता है कर्मधारय और एक होता है हमारा द्विगु।
ये आपका हो गया हमारा कारक, अर्थात कारक के अनुसार भी हो गया और आपका संख्या के आधार पर भी हो गया। अब ये तो है हमारे मूल रूप से, पहला है आपका अव्ययभाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास में अव्यय प्रधान होगा, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, पहला पद आपका संज्ञा या विशेषण होता है। इसके दो पार्ट कर दिए, व्याधिकरण और समानाधिकरण। व्याधिकरण में कारक विभक्ति आती है और समानाधिकरण में आपका कर्मधारय और द्विगु आता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कि अन्य पद को ही प्रधानता दी जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो होगा वो लाक्षणिक अर्थ देगा। तो ये तो थे आपके चार, किस प्रकार से, पहला अव्ययभाव हो गया, दूसरा हमारा तत्पुरुष हो गया, तीसरा हमारा द्वंद्व हो गया, चौथा हमारा बहुव्रीहि पहला। अब हम पढ़ते हैं कर्मधारय को भी पढ़ते हैं और हम द्विगु को भी पढ़ते हैं, ये दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी सारणी। देखो, सबसे पहला मैं उठा रहा हूं आपके सामने तत्पुरुष। तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसमें यह है हमारे पास में प्रथम पद और यह है हमारे पास में द्वितीय पद। यह आपको थोड़ा सा याद रखना है। तत्पुरुष समास में पहला पद आपका संज्ञा या विशेषण होगा, दूसरा पद हमारा प्रधान होगा और साथ में बीच में क्या आएगी, कारक विभक्ति। अगर ये स्ट्रक्चर बनता है तो समझ लो आपका तत्पुरुष समास होगा। अब कारकों के अनुसार 6 पार्ट हो गए, लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा तो आपको याद रखना होगा, एक होता है अलूक तत्पुरुष, ठीक है, दूसरा होता है हमारा उपपद तत्पुरुष, तीसरा होता है लुप्त पद तत्पुरुष और चौथा होता है नए तत्पुरुष। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में कारक के अनुसार 6 और इसके अलावा आपके 4 पार्ट इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 लिया हमने कर्मधारय। अब कर्मधारय लिया तो कर्मधारय में पहला पद आपका होगा विशेषण, दूसरा पद विशेष, पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेषण या पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होगा। ये चारों की चारों कंडीशन अगर बनती है तो समझ लीजिएगा आपका होगा कर्मधारय समास। इसके बाद तीसरा आता है हमारा द्विगु। ये है हमारे पास में द्विगु, इसमें पहला पद संख्यावाची होगा, यानी पहला पद जहां संख्या आ जाएगी तो समझ लो वो आपका द्विगु समास होगा। चौथा ये है आप लोगों के सामने द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में और या अथवा का लोप होगा। यानी आप लोगों के सामने ये चीजें याद रखनी होंगी, इनका लोप भी होता है और इनका प्रयोग भी होता है। इसीलिए इसके 3 पार्ट कर दिए। पहला इतरेतर, समाहार और विकल्पक। अब इनको पहचान कैसे करें, तो जहां पर और तथा एवं आए तब तो कहलाएगा हमारा इतरेतर, और जहां पर आदि या इत्यादि आ जाए तो वहां बन जाता है हमारा समाहार, और जहां पर या और अथवा का प्रयोग किया जाए तो समझ लिए वहां बनता है हमारा अर्थात विकल्पक।
पांचवा हो गया हमारे पास में बहुव्रीहि। अब बहुव्रीहि में क्या होगा, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान, यानी पहला दूसरा नहीं, अन्य पद, या फिर ये क्या करेगा, लाक्षणिक अर्थ देगा, लाक्षणिक अर्थ देगा, समझ लीजिएगा बहुव्रीहि। और छठा होता है हमारा अव्ययी भाव। अव्यय भाव होगा जिसमें पहला पद अव्यय होगा और वही पद क्या हो जाएगा, प्रधान यदि होता है तो समझ लीजिएगा वो आपका अव्यय भाव समास कहलाता है। तो ये था आप लोगों का समास का एक संक्षिप्त वर्णन, यानी कि हमने संक्षेप में आपको सारे के सारे समास कंप्लीट कर दिए। तो समास 4 प्रकार के हुए थे। अब मूल रूप से यदि कोई कहे तो एक मूल रूप से ये रहा, एक मूल रूप से ये रहा, एक ये रहा और एक, यानी ये दोनों के दोनों आपके किस में चले जाएंगे, तत्पुरुष के अंतर्गत। पहला पद संज्ञा विशेषण होगा, दूसरा पद प्रधान होगा, आपका बीच में कारक विभक्ति आती है तत्पुरुष। इसके अलावा अलूक होता है, उपपद होता है और इसके लुप्त पद होता है और नए तत्पुरुष होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष होगा, उपमान उपमेय होगा, विशेषण विशेषण होगा, उपमेय और उपमान होगा। द्विगु में संख्यावाची होगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, बीच में और या अथवा का अर्थात लोप होगा या प्रयोग होगा, दोनों चीजें हैं। इसमें एक इतरेत्तर होता है और तथा एवं आएगा, समाहार में आदि इत्यादि आएगा और विकल्प अपमेय या और अथवा आएगा। बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है, लाक्षणिक अर्थ देता है तो उसे अपन बहुव्रीहि। और अव्यय भाव समास वहाँ होता है जिसमें पहला पद अव्यय साथ में प्रधान होता है। तो ये समास का संक्षिप्त वर्णन था। इसकी जो विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है, लेना है, पढ़ना है, वो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उस ऐप पर जो है आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको पूरा का पूरा संपूर्ण व्याकरण उस ऐप पर मिलेगा। तो डाउनलोड करें उसको और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।